तेज तर्रार भूरे भालू को जैसे ही एहसास हुआ कि वो इंसानी जाल में फंस गया है, उसने फुर्ती से सिर घुमाकर वार टाल दिया, मगर बांधकर फेंका गया नुकीला पत्थर लौटते हुए उसकी पिछली तरफ जा धंसा। ये चोट उसे रोकने के बजाय और ज्यादा खूंखार बना गई। दोनों आदमी तुरंत भागे और पहाड़ी से छलांग लगाकर दूरी बना ली, लेकिन बेकाबू भालू भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने चारों पंजों से जमीन को संभालते हुए ढलान पर फिसलकर उनका पीछा किया। पहले से बने प्लान के मुताबिक दोनों ने लंबे भाले उठा लिए। इंसानी चुनौती देख भालू ने जोर से पानी पर पंजा पटका और गुस्से में सीधा हमला कर दिया। चार्ल्स और बॉब ने पूरी ताकत से उसका सामना किया, मगर भारी ताकत के सामने ज्यादा देर टिक न पाए। जब भालू बॉब पर झपटा तो चार्ल्स ने भाला सीधा उसके जिस्म में घोंप दिया। भालू का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। पीछे हटने की जगह न मिलने पर चार्ल्स ने भाला चट्टान में अड़ दिया। भालू सीधा उस पर झपटा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। बॉब दौड़कर पहुंचा तो उसने देखा कि चार्ल्स भालू के नीचे पड़ा था, थका हारा मगर जिंदा। बॉब ने किसी तरह उसे छुड़ाया। किस्मत से भालू मर गया और दोनों ने उसका मांस खाकर और उसकी खाल से कपड़े बनाकर ठंड से बचाव किया। चार्ल्स ने अपनी घड़ी का शीशा तोड़ा और उसके हिस्से से पुराने तरीके से दिशा तय की। दोनों ने तय किया कि अब उनका लक्ष्य बस पहाड़ के उस पार का शिकारी का केबिन है। कई दिन चलते फिरते आखिरकार वो लकड़ी का केबिन मिल ही गया। वहाँ एक सुरक्षित नाव, एक राइफल और एक नक्शा पड़ा था। नक्शे के हिसाब से नदी का रास्ता उन्हें बाहर ले जाएगा, मगर जैसे ही चार्ल्स ने जश्न के लिए पानी गर्म करने को हाथ बढ़ाया, बॉब की आंखों में अजीब चमक आ गई। वो धीरे धीरे राइफल भरने लगा और ठंडे स्वर में बोला, तेरी बीवी और मैं हम पहले से साथ हैं। अगर तुझे यहाँ मार दूं तो तेरी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। चार्ल्स ने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि नरमी से कहा, बॉब अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जा। लेकिन बॉब का पैर अचानक शिकारी के लगाए फंदे में फंस गया। उसकी टांग आर पार छिद गई और वो दर्द से चिल्ला उठा। चार्ल्स ने निराशा से सिर हिलाया, राइफल उठाई, मगर गोली निकाल दी और कमर की बेल्ट से उसकी टांग बांध दी। उसे उठाकर फिर से केबिन मॉडल ले आया। बिना दवा के इलाज करते हुए बॉब दर्द से बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को नाव में पाया। सामने चार्ल्स चप्पू चला रहा था। कई दिन बाद दोनों किनारे पहुंचे। थका हारा बॉब पहली बार सचमुच शर्मिंदा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, माफ कर दोस्त, तेरी पत्नी कभी इसमें शामिल नहीं थी, कसम खाता हूँ। चार्ल्स जवाब देने ही वाला था कि अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने जल्दी से आग जलाई और धुआं उठाकर संकेत दिया। बचाव दल ने उन्हें देख लिया। चार्ल्स खुश होकर पलटा, लेकिन देखा बॉब जमीन पर चुप पड़ा था। वो बच नहीं पाया। कुछ समय बाद जब चार्ल्स अपनी हवेली लौटा तो मीडिया का सैलाब बाहर खड़ा था। उसने चुपचाप अपनी पत्नी को गले लगाया और बॉब की घड़ी उसके हाथ में रख दी। पत्रकारों ने जब उसके साथियों के बारे में पूछा तो उसने भारी मन से बस इतना कहा, वो अब नहीं रहे, उन्होंने मेरी जान बचाई।